हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों आप सभी लोग राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं। लंबे समय से आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 5 मार्च से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे और 27 जुलाई 2025 को आपका एग्जाम भी होने जा रहा है। अगर आज से हम देखा जाए तो मोटा मोटी आपके पास 6 से 7 महीने हैं। अगर आप ईमानदारी से आज से भी अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है, क्योंकि सिलेबस इतना छोटा और इतना आसान है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इसकी मेरिट भी, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए मेरिट भी 60% से ज़्यादा नहीं जाने वाली है। दोस्तों आज का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मेन सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा कौन कौन से टॉपिक पढ़े, इसके ऊपर हम बहुत विशेष जो है चर्चा करते हैं। दोस्तों चर्चा के अंदर हम बताएंगे आपको कि भाई बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि पिछली बार भी आउट ऑफ सिलेबस आए थे, कितने सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम 2022 वाला भर्ती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय विज्ञान का जो टेलीग्राम चैनल है। कोई भी वैकेंसी आती है उसकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी राजस्थान थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है वो फ्री कंटेंट जरूर देखें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अध्ययन बोर्ड की कि भाई थर्ड ग्रेड राजस्थान थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम है, राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो एग्जाम है वो कौन सी एजेंसी करवाती है? RSSB, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो है एग्जाम करवाया जाता है। तो लास्ट वैकेंसी कौन सी थी दोस्तों? ये 2022 वाली जो लास्ट वैकेंसी थी जो थर्ड ग्रेड की आई थी, अपने अध्ययन बोर्ड ने एग्जाम कराया था और 2022 में पदों की संख्या थी 460 पद। कितने पद थे दोस्तों? 460 पद थे। दोस्तों तो 2022 का जो पैटर्न था वो पैटर्न क्या था? जिसके हम पहला पेपर की बात करें तो पहला पेपर की बात करें सबसे पहले आया था राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में ध्यान रखना है भूगोल है, ठीक है ना, भूगोल के साथ इतिहास भी था और इतिहास के साथ भी ध्यान रखना है कला संस्कृति भी था। तो राजस्थान जीके के अंदर टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में 47 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों? 47 क्वेश्चन पूछे थे। पहला पार्ट ये था। दूसरा है आपके राजस्थान करंट अफेयर, ठीक है ना। राजस्थान क्या था दोस्तों? करंट अफेयर। तो राजस्थान का जो करंट अफेयर था इसमें सवाल पूछे गए थे 17 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 17 क्वेश्चन ये पूछे गए थे, ठीक है। तीसरा जो मेन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था शिक्षा मनोविज्ञान। तो पिछले साल 2022 में शिक्षा मनोविज्ञान के सवाल पूछे गए थे 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 20 क्वेश्चन थे। चौथा था भारत भूगोल, ठीक है ना। चौथा क्या था दोस्तों? भारत भूगोल। तो भारत भूगोल के कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे। और पांचवा था विश्व भूगोल। क्या था दोस्तों? विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल के भी कितने थे दोस्तों? विश्व भूगोल के भी 8 थे। कितने थे? 8 थे, ठीक है ना। तो 2022 के अंदर पहला जो पेपर था उसके अंदर इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। तो 7 और 7 14, 14 और 8 कितने हो गए? 14 8 22, 22 और 8 हो गए 30, ठीक है ना। हासिल की 3, 4 और 3 7, 1 8, 8 और 2 10। इस तरीके से आपका अध्ययन बोर्ड के द्वारा देखिए 2022 और 2025 की वैकेंसी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम है। जो सिलेबस 2022 में था वही इस बार 2025 का है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2022 का पैटर्न में पहला पेपर में इस टॉपिक से इतने सवाल बने थे। राजस्थान जीके में
47 सवाल थे। राजस्थान करंट अफेयर में 17 थे। शिक्षा मनोविज्ञान में 20 थे। भारत भूगोल 8 थे और विश्व भूगोल का 8 था। तो इस प्रकार से आपके क्या बने थे दोस्तों, 100 क्वेश्चन का पेपर का निर्माण किया गया था। ये है आपके पेपर 1 की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों पेपर 2। देखिए पेपर 2 में अंदर आपका जो मेन सिलेबस था वो क्या था दोस्तों, मेन सिलेबस। जो मेन सिलेबस था जिसके अंदर आपके 4 यूनिट थे। कितने यूनिट थे दोस्तों, 4 यूनिट थे। 4 यूनिट का मतलब जैसे आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन वाला जो अभी आरपीएससी सेकंड के अंदर जो यूनिट 2 है, ठीक है ना, यूनिट 2 है, वही आपके जो क्या कह सकते हैं थर्ड ग्रेड के अंदर था। जो वर्तमान के अंदर जो 4 यूनिट है आपके, वो मेन सिलेबस था। उस मेन सिलेबस में आपके क्वेश्चन आए थे 65। कितने आए थे दोस्तों, 65 आए थे। ठीक है ना, मेन सिलेबस ध्यान रखना है, उसमें से 65 क्वेश्चन आए थे। और मैंने जो पढ़ाया था वो 65 में से 55 क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाए गए मिले थे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो 65 क्वेश्चन जो मेन सिलेबस आया था, क्योंकि हमने किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि भाई आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाएगा, लेकिन मेन सिलेबस में से 4 जो अभी सिलेबस है, जो आपका मेन अभी 2025 वाला जो सिलेबस है, उसमें से आपके 65 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। उस 65 में से मेरे द्वारा एप्लीकेशन के अंदर जो पढ़ाया गया था उसमें से 55 क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाए गए मिले थे। इसलिए जो है हमारे यहाँ से पिछले साल 120 से ज़्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट हुए और नैना सैनी पूरे राजस्थान में टॉप थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेन सिलेबस के बाद जो है क्या कह सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा टॉपिक में से जो क्वेश्चन आए थे, तो एक्स्ट्रा टॉपिक में से क्वेश्चन आए थे आपके 25। कितने आए थे दोस्तों, 25 क्वेश्चन आए थे एक्स्ट्रा में से। और तीसरा जो है सेकंड पार्ट में भी शिक्षा मनोविज्ञान आ गई थी। क्या आ गई थी दोस्तों, सेकंड पार्ट, यानी लाइब्रेरी वाले भी से पेपर में क्या आ गए थे, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के कितने आए थे, 10 क्वेश्चन आ गए थे। तो 5 और 5 10, असल की 1 7 और 2 9 और ये, तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो मेन सिलेबस से 65 क्वेश्चन आए थे, एक्स्ट्रा टॉपिक में से 25 क्वेश्चन आए थे और शिक्षा मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन आए थे। इस प्रकार जो है 2022 का क्या रहा था दोस्तों, पैटर्न रहा था, एग्जाम पैटर्न इस तरीके से बना था। और जो मेरिट जो है वो मेरिट बनी थी आपके, ध्यान रखना है 400 में से, क्योंकि जो है पेपर 1 में कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, लेकिन 200 नंबर का था पेपर, एक सवाल 2 नंबर का था। और पेपर 2 में भी आपके कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, और कितना था दोस्तों, 200 मार्क्स का था। तो कुल मिलाकर आपके पेपर बना था 400 मार्क्स का। कितना मार्क्स का, 400 मार्क्स का पेपर बना था। और आपकी जो मेरिट गई थी वो गई थी 60%। कितनी गई थी दोस्तों, 60% आपकी मेरिट थी 2022 के लेकर। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, मेरिट इतनी ही रहेगी आपके। देखो 2022 में 460 पद थे, इस बार आपके पद है 548, तो कम से कम 100 पद ज्यादा है। और उस समय भी बहुत सारी वैकेंसी थी, इस बार भी बहुत ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है ना, वो चतुश्रेणी की आ गई, शिक्षक भर्ती आ गई है, तो सारे लोग बिखर गए हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी एक लक्ष्य को लेकर चलेगा तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग रहने की वजह से आपकी जो मेरिट है वो मेरिट आपके ध्यान रखना है कि 60% से ज़्यादा नहीं जाती हैं। पॉइंट थर्ड क्या है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये तो था आपके 2022 वाला जो पैटर्न था। अब हम बात करते हैं कि 2025, देखिए 2025 की बात करते हैं, जो भी अपनी वैकेंसी आ चुकी है उसका जो सिलेबस है, पहला सिलेबस है आपके राजस्थान जीके का, जिसमें तीनों पार्ट आ गए, फिर करंट अफेयर, फिर जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, और एजुकेशन साइकोलॉजी। तो सेम सिलेबस है जो 2022 में था, जो 2025 में है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी विस्तृत सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं। देखो दोस्तों, विस्तृत सिलेबस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपसे यह है कि अभी भी आपके पास 7 महीने हैं, और 7 महीने के अंदर दुनिया इधर से इधर, दुनिया जो चाहती है वो ऐसा कर सकती है। तो मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग जो है इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, आप ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको तैयार करना है।
देखिए जो दोस्तों अपन को सिलेक्शन लेना है, अपन को सिलेक्शन लेना है 100 में से, 100 में से अगर 60 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं पार्ट 1 में, तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और 60 हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 50 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान जीके के आएंगे। तो राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन है, ऐसा जीके तैयार करो कि 50 में से 40% 40 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो जाए। फिर करंट अफेयर के आपके ध्यान रखना है 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो करंट अफेयर ऐसा तैयार करो कि भाई 15 क्वेश्चन आए तो 10 क्वेश्चन आप सही कर सको। ठीक है ना दोस्तों। उस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, आप इस रणनीति को फॉलो करते हुए आपको अब देखना है। और 2022 वाला मैंने एग्जाम पैटर्न समझा दिया है, उसको भी दिमाग में रखते हुए अब आपको ऐसी तैयारी करनी है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा जो पेपर है वो है LIS, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का 2025 वाला जो पेपर है। इसके अंदर जैसा 2022 में सिलेबस था वैसा वैसा इसमें 4 जो है यूनिट है। ठीक है ना। अगर देखा जाए तो अभी जो RPSC सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट में से जो सेकेंड पार्ट है वही आपका सिलेबस है। जो 2022 में था वही आपका सिलेबस है। और इस सिलेबस एनालिसिस करके मैंने एक वीडियो बनाया था, इस यूट्यूब के अंदर आप जाकर देख लेना। हमने एक वीडियो बनाया था और पूरे सिलेबस को एनालिसिस किया, एक एक टॉपिक जहां से सवाल बना था उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो ये पेपर 2 के अंदर 4 यूनिट है और 4 यूनिट आपको बढ़िया से पढ़नी है। और सबसे बड़ी बात है ये 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट को आराम से ये सब मिलाकर पूरा जो मेन सिलेबस है, मेन सिलेबस के कितने टॉपिक बनते हैं? 30 टॉपिक केवल। ठीक है। जो राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर जो मेन सिलेबस है, इस मेन सिलेबस में सिर्फ टॉपिक बनते हैं 30। तो अगर कोई विद्यार्थी 30 टॉपिक है, अगर कोई विद्यार्थी रोजाना एक टॉपिक भी अगर क्लियर करता है तो 1 महीने में सिलेबस पूरा। 1 महीने में क्या हो जाता है दोस्तों? 1 महीने में सिलेबस पूरा हो जाता है। ठीक है ना। 1 महीने में सिलेबस पूरा हो जाता है। 30 से ज्यादा टॉपिक है ही नहीं है, ओनली 30 टॉपिक। तो मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कर लीजिए। और मेरा एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। कोई विद्यार्थी कहता है कि मुझे थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी करना तो वो चाहता है, तो 1 महीने के अंदर उसका सिलेबस पूरा हो सकता है, क्योंकि मेन सिलेबस में 30 टॉपिक है। रोज का एक टॉपिक करेगा तो 30 दिन के अंदर उसका सिलेबस पूरा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये तो हो गया मेन सिलेबस। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा कौन कौन से टॉपिक पढ़े। तो अगर मैं बताना चाहता हूं कि पहले तो 2025 का पैटर्न, 2025 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है ना। 2025 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? तो एग्जाम पैटर्न बताना चाहता हूं कि जो आपका मेन सिलेबस है, क्या है दोस्तों? मेन सिलेबस है जो अभी हमने देखा था, उस मेन सिलेबस में 4 यूनिट दी गई है। ठीक है ना। 4 यूनिट का मतलब क्या हो गया? पार्ट 2। ठीक है ना। पार्ट 2 जिसका नाम है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। RPSC सेकेंड ग्रेड का जो पार्ट 2 है जिसका नाम है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कितने यूनिट है दोस्तों? 4 यूनिट है। तो जो मेन सिलेबस है, इस मेन सिलेबस से आपके क्वेश्चन बनेंगे 80। ठीक है। 80 बनेंगे। देखिए अगर हम 2022 की बात करें तो 65 क्वेश्चन वो थे और 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आ गए। अगर वो साइकोलॉजी के नहीं आते तो 65 और 10 कितने हो गए? 75 हो गए। तो इस बार हम एक मानते हैं कि एग्जाम पैटर्न है कि मेन सिलेबस से आपके जो है 80 क्वेश्चन बनेंगे और एक्स्ट्रा टॉपिक में से, एक्स्ट्रा टॉपिक्स कह सकते हैं या फिर हम लाइब्रेरी साइंस का बेसिक कह सकते हैं, उसके कितने क्वेश्चन बनेंगे? 20 क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या होगा दोस्तों? 100 क्वेश्चन का पेपर बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है। इस बार जो है 2022 के अंदर लाइब्रेरी साइंस वाला जो पेपर है, सेकंड पेपर है, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे 10। इस बार शिक्षा मनोविज्ञान नहीं आएगी। सेकंड पेपर में, लाइब्रेरी साइंस वाले पेपर में शिक्षा मनोविज्ञान नहीं आएगी। अब आपका जो एग्जाम पैटर्न है वही आपका इस तरीके से आपको रखना है। ठीक है। तो मेन सिलेबस आपको इतना बढ़िया करना है कि जो सेकंड पार्ट है जिसमें 30 टॉपिक ही है,
आराम से रोज का एक टॉपिक पढ़ते हो तो महीने में आपका सिलेबस हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा टॉपिक कौन कौन से पढ़े, देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि कुछ हम बेसिक चीजें बात करते हैं। देखिए एक्स्ट्रा टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की, ठीक है ना। कौन सी बात दोस्तों, पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पार्ट 1 है। इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक कौन से हैं, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो रंगानतन की जीवनी, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है रंगानतन के बारे में, रंगानतन की जीवनी आपको याद होनी चाहिए। रंगानतन का जन्म कहाँ हुआ, रंगानतन के बारे में, रंगानतन को कौन से अवार्ड मिले, रंगानतन की कौन कौन सी किताबें हैं, तो आपको एक तो रंगानतन की जीवनी आपको जो है पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA, ठीक है ना, इफ्ला, ठीक है, RRRLF, ठीक है, आइजलिक, ठीक है, उसके बाद है इटलिस, IATLIS, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में यहाँ से 2022 में भी पूछे गए थे सवाल, इस बार भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फाउंडेशन क्या होता है दोस्तों, बेसिक होता है, इसलिए इन बेसिक में आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, लाइब्रेरी के कौन कौन से कार्य होते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, एक है लाइब्रेरी एक्ट, भाई पूरे भारत में पुस्तकालय अधिनियम जिसे हम कहते हैं, पुस्तकालय अधिनियम कौन कौन से राज्य में लागू हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय का विकास, कि भारत में कौन सा पुस्तकालय कब बना था उसके बारे में भी पूछा जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय शिक्षा का विकास कहाँ और कब शुरू हुआ था, पुस्तकालय शिक्षा का विकास कहाँ से और कब शुरू हुआ था दोस्तों, ये सवाल पूछा जाएगा। और एक है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, क्या दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो ये जितने भी टॉपिक हैं कुल मिलाकर जो पार्ट 1 है वो पार्ट 1 भी आपको मजबूती से पढ़ना पड़ेगा, ताकि क्या है कि एक्स्ट्रा जो 20 क्वेश्चन बनेंगे, और 20 में से मुझे लगता है कि 7-8 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में से ही बनेंगे। तो कुल मिलाकर जो भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पार्ट 2 आपका मेन सिलेबस है जिसके अंदर 4 यूनिट है, और पार्ट 1 फाउंडेशन है। ये तो दोनों आपको इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपको किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये दोनों पार्ट अगर आप पढ़ लोगे तो 90% आपके क्लियर हो जाएगा। अब उसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो हम बात करते हैं आपका पार्ट 3 जो होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अब देखिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हालांकि मैंने ये पढ़ाया हुआ है। देखिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप खाली MCQ देख लोगे ना तो भी आपको मैनेजमेंट पता चल जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट के 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता नहीं भी बने, लेकिन मैनेजमेंट के आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट का केवल आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए दोस्तों, बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज का मतलब जैसे एक्सेशन रजिस्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहला एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है, इसलिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे ऐप के अंदर आप लाइव MCQ क्लास भी देख लोगे ना खाली मैनेजमेंट की, तो भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा होता है सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, क्या दोस्तों, सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं। मेंटेनेंस सेक्शन क्या कार्य करता है, जैसे इसमें होता है ना, एक हो गया टेक्निकल सेक्शन, दूसरा हो गया मेंटेनेंस सेक्शन जिसमें स्टॉक वेरिफिकेशन का ये जो काम होता है, तीसरा जो है एक्यूजेशन सेक्शन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक आपको ध्यान रखना है कौन कौन से सेक्शन होते हैं, क्यों और किन लोगों ने कौन कौन सी थ्योरी दी है, कौन कौन सी थ्योरी दी है, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको
लाइब्रेरी मैनेजमेंट का नोट्स नहीं बनाना है, केवल आप एमसीक्यू सॉल्व करके भी, एमसीक्यू देखकर भी आपका बेसिक चीजें हो जाएगा। और फिर हम जैसे हम टेस्ट बनाएंगे तो टेस्ट के अंदर आपको जो है एक एक दो दो क्वेश्चन हम इसमें डालते रहेंगे, जिससे आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। उसके बाद आता है पार्ट 4। तो पार्ट 4 है आपके रेफरेंस सोर्सेस, संदर्भ सोर्सेस, ठीक है ना दोस्तों। तो संदर्भ स्रोत के बारे में आपको केवल जो है बेसिक ही पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये भी आप है ना एमसीक्यू देखकर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक या दो सवाल ही बनेंगे, ज़्यादा आपका बनेगा नहीं। और फिर आता है पार्ट 5 जो आता है बेसिक कंप्यूटर। क्या आता है दोस्तों? बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर का 2022 में सिर्फ एक सवाल आया था। तो बेसिक कंप्यूटर में क्या है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, जो नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है आपका मेन सिलेबस जो पार्ट 2 है, जिसके अंदर 4 यूनिट है, और दूसरा फाउंडेशन। तो कुल मिलाकर फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पार्ट 1 है और जो पार्ट 2 जो मेन सिलेबस है, इन दोनों को तो आपको रगड़ कर रखना है। बाकी जो पार्ट है इसमें केवल आपको बेसिक ध्यान रखना है, नोट्स नहीं बनाना है, केवल आप मैंने जो ऊपर लाइव एमसीक्यू पढ़ाया, लाइव एमसीक्यू देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और फिर साथ साथ जब हम आपका एग्जाम है 27 जुलाई को, तो हम 1 मई से डेली क्वेश्चन डालेंगे। तो उसके अंदर जो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डालेंगे तो आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि हमें कैसे क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर आपको फोकस करना है मेन सिलेबस पे और फाउंडेशन वाली यूनिट पे, 2 यूनिट, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर ये दोनों पढ़ लेते हो तो आपके 90% सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए हमारा एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप, मेरा मानना है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, आज से 4 साल पहले मैं भी आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उस समय मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने तो सेल्फ ही चीज़ें की थी। लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस तरीके से कंपटीशन जो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के प्रति, अब आपको थोड़ा सा एक्टिव होकर थोड़ा सा समय देना है। मैंने आपको कंटेंट की थाली परोस दी है, उस थाली को केवल आपको खाना है। और मेरा टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आप लाइब्रेरियन नहीं बन सकते आप, क्योंकि विद्यार्थी आजकल चाहता है कि शॉर्टकट सफलता प्राप्त करना चाहता है। शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलेगी। मार्केट से आप किताब भी लाओगे ना, तो आप सोचते हैं कि मैं किताब लाकर उस पर उसके अंदर अंडरलाइन करके मुझे लाइब्रेरी साइंस याद हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। इसलिए आप लोगों के लिए मैं 3 बार पढ़ा रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस जो है, ठीक है ना, जो आपका सिलेबस है रिकॉर्डेड क्लासेस है, जो आपका पार्ट 2, पहले आपको पार्ट 2 करना है, फिर आपको पार्ट 1 करना, ध्यान रखना। ये पार्ट 2 और पार्ट 1 मिलाकर आपके 90% सिलेबस को पूरा करेंगे। तो रिकॉर्डेड क्लासेस में हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ है दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है। पहले आपको पीडीएफ से नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखना है, और वीडियो देखने के बाद टेस्ट देना है। देखिए पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप पीडीएफ क्यों नहीं देते हैं। देखिए हमारा काम है आपको अच्छा कंटेंट देना है, और आपका काम है आपको मेहनत करना, ठीक है ना भाई। हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत, जब दोनों मिलेगी तब आपकी जीत होगी ना। तो पहले आप ये रिकॉर्डेड क्लासेस से आप नोट्स बनाइए, आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, उसके बाद जब ये पूरा हो जाए तो आप ऊपर जो लाइव एमसीक्यू क्लास से आप क्या कीजिए दोस्तों, रिवीजन कीजिए। लाइव एमसीक्यू का क्लास से आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, रिवीजन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार आप नोट्स बना लोगे, वीडियो देख लोगे, टेस्ट दोगे, 70% क्लियर। जब आप लाइव क्लास से आप क्या कर लोगे, रिवीजन कर लोगे। और स्पेशल लाइव 3rd ग्रेड की, स्पेशल लाइव फॉर 3rd ग्रेड, तो 3rd ग्रेड की जो मैं वापस स्पेशल लाइव शुरू करूंगा 1 मार्च 2025 से हमारा स्पेशल लाइव बैच शुरू होगा,
जिसके अंदर एक दिन मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक दिन आपका टेस्ट आएगा, एक दिन टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक दिन टेस्ट आएगा, क्योंकि मेन सिलेबस में 30 टॉपिक ही है और एक दिन टॉपिक एक दिन टेस्ट। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर 1 मई 2025 से रोजाना मेगा टेस्ट शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रोजाना मेगा टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके की जो तैयारी है वो आप लोगों के अंदर ध्यान रखना है, 4 चांद लगाएगी दोस्तों। अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रणनीति है, इस रणनीति को अगर आप फॉलो करोगे तो ही आपकी जीत होगी। 2022 में सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमने दिया है। इसमें जो ये टॉपर रही थी नैना सैनी, थर्ड रैंक इन्होंने प्राप्त की थी पूरे राजस्थान में। और हमारे यहाँ से 120 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे और इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं यूजीसी नेट भी क्लियर कर लिया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, आप भी मेहनत कीजिए, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। और पेपर 1 और पेपर 2 टेस्ट सीरीज है। और जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, ये तीनों किताबें आप मंगा लीजिए, जिससे आपको बढ़िया सा रिवीजन हो जाएगा। इन तीनों किताबों को मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। ऐप का नाम क्या है दोस्तों, माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप करके पूरे भारत में अगर आप कहीं भी बैठे हो तो माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड करके आप मंगा सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है या इस किताब का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए मेन सिलेबस आपका जो पार्ट 2 है वो आपको पढ़ना है और उसके साथ साथ आपको पार्ट 1 पढ़ना है जो आपका बेसिक है। तो पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है ये दोनों मिलाकर आपके 90% सिलेबस को कवर करेगा। आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि पार्ट 1 फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस और जो आपका मेन सिलेबस है पार्ट 2 नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 4 यूनिट है, इन दोनों पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बाकी पार्ट का आपको क्या करना है, नोट्स नहीं बनाने हैं, उनको केवल लाइव एमसीक्यू क्लास से आपको रिवीजन करना है ताकि वो जो बचा हुआ 10% वहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऐसा तैयार करो कि 90 सवाल अगर आ जाएंगे वहां से तो 90 में से आपके 80 सवाल आपके सही होने चाहिए। ऐसी तैयारी होगी तो आपकी जीत होगी दोस्तों। 60% से ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि आप अपनी तैयारी में लग जाएं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।